हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा पहला क्लास है जीएसटी का और आज हम इंट्रोडक्शन पूरा बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट क्यों टैक्स चार्ज करता है, कितने टाइप के टैक्स होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस में, और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा लिखा गया है, क्या क्या पावर्स दिया गया है गवर्नमेंट को रिलेटेड टू टैक्स। ओके। बीकॉम में ये सब शायद आप लोगों को लगेगा कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है सर, कि वो ये हमारी एग्ज़ाम में शायद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको फंडामेंटली कोई भी चीज़ें समझना है, अगर आपको एक सब्जेक्ट में नॉलेज चाहिए, अच्छी नॉलेज चाहिए, जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे हमारा, तो क्या होगा कि आप जब फ्यूचर में कभी जाके जीएसटी वगैरह पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, एक बेस लेवल क्लियर होगा आपका। और कोई भी चीज़, चाहे इनकम हो, चाहे आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करिए, ये नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से आपको फंडामेंटल अगर आप भूल जाओगे तो तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग पूरा बेस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। सो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि सर टैक्स क्या है। आप लोगों को कुछ पता होगा टैक्स के बारे में कि टैक्स क्या होता है, लेकिन फिर भी मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। टैक्स क्या होता है सर? टैक्स एक कंपलसरी फिनेंशियल चार्ज होता है, या फिर फिनेंशियल फीस, आप कुछ भी बोल सकते हो उसे। ठीक है। टैक्स एक कंपलसरी, ये एक बहुत ही आम डेफिनेशन है, कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा है ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। ठीक है। सो ए टैक्स इज ए फी और कंपलसरी फी और फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके। सो क्या बोल रही है कि टैक्स एक कंपलसरी फिनेंशियल चार्ज है या फिर फी है, जो भी आपको बोलना है बोलिए, जो कि कंपलसरीली चार्ज किया जाता है बाय गवर्नमेंट। ओके। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी हुआ आपने टैक्स दिया, आपकी इच्छा नहीं हुई आपने टैक्स नहीं दिया, ऐसा नहीं है। टैक्स आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। ठीक है। सो ये टैक्स है कि टैक्स बहुत टाइप के हो सकते हैं और दोनों के ऊपर लिया जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ हम आम इंसान जो है वो टैक्स नहीं देते, ऑर्गेनाइजेशन से यानी कि कंपनी हो गया, पार्टनरशिप फार्म हो गया, ये लोग भी टैक्स देते हैं। ओके। सो कंपलसरी फिनेंशियल चार्ज है, गवर्नमेंट इंडिविजुअल से कलेक्ट करता है और ऑर्गेनाइजेशन से भी कलेक्ट करता है। अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा कि सर गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेता है। ठीक है। ऐसा क्या जरूरत पड़ता है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेता है। ओके। सो ध्यान से समझिए इस बात को कि जब भी हमने वोट दिया और किसी भी गवर्नमेंट को चूज किया, हमने चाहे हमने सेंटर में मोदी जी को चूज किया या फिर हमने हमारी स्टेट में नवीन पटनायक को चूज किया। सो कुछ भी हो, हमने क्यों चूज किया इन लोगों को, हमने कुछ हमने इन लोगों ने पॉलिटिक्स में आके हमसे क्या वादा किया था कि बहुत सारे चीज़ें, हम एजुकेशन को बढ़ाएंगे, हम देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग करेंगे, हम गरीबों को हटाएंगे। ठीक है। सो ये सारे बहुत सारे चीज़ें हैं जो ये लोग करते हैं। और हर गवर्नमेंट का ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि वो अपने देश के लिए काम करे, देश के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करे, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो देश में, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट हो। ठीक है। और गवर्नमेंट ये करती भी है, जो हम रोड यूज करते हैं वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट ही बनाती है, हमने तो कभी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। ठीक है। जो भी हमारी इंडियन आर्मी है, जो भी हमारी पुलिस है, उनकी सैलरी कौन पेमेंट करता है? गवर्नमेंट पेमेंट करता है। ठीक है। जो बीपीएल में चावल वगैरह मिलता है, राशन वगैरह मिलता है फ्री का, उसमें भी कौन? गवर्नमेंट तो 1 रुपए में चावल और 1 रुपए में गेहूं दे रहे हैं ना, तो वो कहाँ से आ रहा है? उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत हेवी ह्यूज फंड चाहिए। ठीक है। ये सारा काम के लिए जो फ्री में अस्पताल आपको मिल रहा है, वो सब के लिए गवर्नमेंट को पैसे तो चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की तो सैलरी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट डॉक्टर को तो रेगुलरली सैलरी पेमेंट कर रहा है, पुलिस वालों की सैलरी तो बहुत ज़्यादा है, आर्मी को तो कॉन्स्टेंटली बहुत बेनिफिट दिया जाता है। इन सब के लिए भाई पैसे तो चाहिए कि नहीं? आप सोचिए, इन सब के लिए पैसा चाहिए, जरूर चाहिए। तो पैसा आएगा कहाँ से? गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगा? मोदी जी तो बहुत गरीब है, चाय वाले थे, और नवीन पटनायक का तो कोई कोई भी बिजनेस वगैरह नहीं है, तो पैसे कहाँ से लाएंगे ये लोग? सो गवर्नमेंट को पैसा एक्चुअली 3 तरह से मिलता है। ओके। गवर्नमेंट की जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू 3 तरह की एक्चुअली।
एक तो गवर्नमेंट की बिजनेसेस है, खुद की बिजनेस, ठीक है, और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट हमसे टैक्स वगैरह लेता है, और तीसरा है लोन्स। तीनों के ऊपर हम बात करेंगे। पहला सोर्स क्या है? बिजनेस कंडक्टेड बाय रेलवे, सॉरी बिजनेस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट, और उसका एक एग्जांपल है इंडियन रेलवे, ठीक है। आपने नाल्को नाम का एक कंपनी सुना होगा, आपने LIC का सुना होगा नाम। सो ये जो LIC है, नाल्को है, और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो कि गवर्नमेंट कंपनीज है, जिनमें गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी, गवर्नमेंट के शेयर इस कंपनी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोल इंडिया हो गया और इंडियन ऑयल हो गया, इनमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडियन रेलवे तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का है, ओके। सो इन सब बिजनेसेस से गवर्नमेंट को इन सब बिजनेसेस को कंडक्ट करता है गवर्नमेंट, और जो भी प्रॉफिट आता है उससे गवर्नमेंट अपनी जो काम है, अपनी जो नीड्स है फंड का, वो पूरा करता है, ठीक है। लेकिन सर ये क्या सॉफिशिएंट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती है वो मैक्सिमम कंपनीज लॉस मेकिंग है, ठीक है। आप सोच लो, इंडियन रेलवे, कितने लोग हैं जो टिकट्स नहीं करते? इंडियन रेलवे इतना बड़ा है, लेकिन वो मैक्सिमम चाहता है कि जो टिकट प्राइस हो वो फेयर हो। और मेनली गवर्नमेंट की जो काम है, गवर्नमेंट की जो बिजनेस है, मेनली ऐसा है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। उसका मेन मोटिव नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट की जो बिजनेसेस है वो लॉस में आते हैं, चाहे वो LIC हो गया, चाहे वो नाल्को हो गया, बहुत सारे। हालांकि इन लोगों के पास मोनोपोली है, लेकिन ड्यू टू पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है, सर्विस मोटिव के लिए, प्रॉफिट मोटिव नहीं है गवर्नमेंट की, इसीलिए एक तो पॉलिटिक्स की वजह से इस कंपनीज ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, और दूसरा है कि गवर्नमेंट का मेन है कि लोगों को हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो उसके से भी ये ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं कर पाते, दैट्स वाई ये लोग लॉस में होते हैं। सो जो बिजनेस होता है गवर्नमेंट, उससे कुछ फंड्स मिलना थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट है, ओके। सो अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के पास जो मेजर पैसा आता है, मेजर पैसा जो आता है वो क्या होता है? टैक्स कलेक्शन से आता है, जनरल पब्लिक से, ओके। गवर्नमेंट ये बोलता है कि भाई, मोदी जी ये बोलते हैं, भाई तुम्हें मंदिर चाहिए, तुम्हें रोड चाहिए, तुम्हें सब कुछ चाहिए, तुम्हें फ्री में राशन चाहिए, तो पैसा देगा कौन? तुम लोग ही दोगे, मेरे पास थोड़ा ना पैसा है। समझ में आ रहा है? सो गवर्नमेंट ऐसा बोलता है कि भाई देखो, जो भी पैसा हम तुमसे ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम तुमसे लेंगे, और बाद में तुम्ही क्यों रिटर्न में देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम रख रहे, हम वो पैसा कहीं लेके और यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो टैक्स तुमसे कलेक्ट होता है, वो क्यों कलेक्ट होता है? तुम्हारी बेनिफिट के लिए लगे, तुम्हारे लिए रोड बनेगा, तुम्हारे लिए आर्मी है, तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पुलिस और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटम जो भी पैसा आप गवर्नमेंट को देते हो वो आपको रिटर्न ही मिलता है बाय वे ऑफ सर्विसेज, ठीक है। सो ये जो टैक्सेस है ना, वो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन इससे से भी गवर्नमेंट का फुलफिल नहीं होता है, इसीलिए गवर्नमेंट को IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उससे लोन लेना पड़ता है, ठीक है। IMF और वर्ल्ड बैंक, या फिर कभी कभी फॉरेन कंट्री से लोन लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो मेजरली ये 3 सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास है, और इसमें से सबसे जो बड़ा सोर्स है और प्राइमरी सोर्स है वो है टैक्स। क्योंकि सर बिजनेसेस तो अच्छे चल नहीं रहे, लोन आप लाओगे, जितना लोन लाओगे उसमें से इंटरेस्ट भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको कभी कभी वो लोन, अब कभी ना कभी तो वो लोन आपको रिटर्न करना पड़ेगा ना, लोन का रिपेमेंट कभी तो करना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF हो या फिर कोई भी कंट्री हो। समझ में आ रहा है? सो जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्या है? टैक्स। और टैक्स लेना क्यों जरूरी है? जस्टिफाइड भी है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पैसा लेगा वो हमारी फैसिलिटीज़ के लिए, हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए तो यूज कर रहा है। तो अगर कोई भी चीज़ें हम यूज करें, अगर हम रोड्स हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए बनने के लिए पैसा तो हमें ही देना चाहिए, ठीक है। सो ये है गवर्नमेंट, इसी इसी वजह से गवर्नमेंट हमसे टैक्स चार्ज करता है, ओके। अब हम बात करते हैं कि टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं इंडिया में, ओके। इंडिया में मेनली टैक्स की 2 टाइप्स होते हैं, ओके। एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। सर डायरेक्ट टैक्स का मतलब, डायरेक्ट टैक्स मतलब जो टैक्स हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली देते हैं, हमें पता चलता है कि यार भाई हमने टैक्स दिया है,
एक आम इंसान को पता चलता है कि हमने टैक्स दिया है, उसे बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हम टैक्स तो देते हैं लेकिन हमारी थ्रू है, हम अपने पॉकेट से डायरेक्टली नहीं देते गवर्नमेंट को, किसी के थ्रू हम देते हैं। ठीक है, किसी की भाया हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। ठीक है, सो डायरेक्ट टैक्स में हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में किसी के थ्रू हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। दोनों केस में हमारी पॉकेट से, हमारी जेब से ही जाता है, लेकिन एक में हमें पता नहीं चलता बहुत बार। ठीक है, एक में हमें क्या क्या नहीं होता है, पता नहीं चलता। अगर हम बिल वगैरह नहीं ले तो पता नहीं चलता है कि हमने टैक्स दिया है, लेकिन एक में हमें पूरा पता चलता है क्योंकि हम ही को देना है। अब डायरेक्ट टैक्स में सर कोई एग्जाम्पल वगैरह है क्या? इनकम टैक्स, एक ही टैक्स है डायरेक्ट टैक्स में, वो है इनकम टैक्स। इससे पहले और एक टैक्स था जो अब नहीं है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है, सो वो है वेल्थ टैक्स। अभी ये जो है वो क्या है? इनकम टैक्स। ओके, यानी कि आप इनकम करोगे तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, जो मैक्सिमम लोग, जॉब वाले लोग पेमेंट करते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, अगर आपकी पापा हो, आपकी भैया हो, कोई भी अगर जॉब करते हैं तो आपको पता होगा कि ये लोग इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं। ठीक है, इससे पहले था वेल्थ टैक्स। समझ रहे? वेल्थ टैक्स में क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी जितना बढ़ेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो सोचिए मुकेश अंबानी का क्या होता। अब इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टाइप के टैक्स आते हैं, जैसे आपका मेन, आपको पता होगा जो हम पढ़ रहे हैं जो चैप्टर, जीएसटी। कस्टम बोल के एक टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी जो पुराना टैक्स था, अभी भी कुछ प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, सो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमारा मेन टॉपिक है। एक्साइज ड्यूटी है एंड कस्टम है। ठीक है, कस्टम सर क्या टैक्स है? कस्टम वो टैक्स है जब अब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं तब एप्लीकेबल होता है कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी क्या है? जब भी हम इंडिया से कोई, इंडिया की बाहर से कोई भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं या फिर इंडिया से कोई चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं तब ये लगता है। ठीक है सर, अब बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है। ओके, सो डिफरेंसेस हम देखेंगे। सो पहला जो डिफरेंस है, जो मैंने अभी अभी आपको बोला था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, वही डायरेक्ट टैक्स में जो पेयर है एंड द सफरर है वो वन एंड सेम पर्सन है, यानी कि इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट सेम पर्सन के ऊपर होता है। मतलब सर हमने नहीं समझ पाए। देखो, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, मान लीजिए कि आपने 10 लाख की इनकम की, मान लीजिए कि आपकी सैलरी जो है, आपने जॉब किया और आपकी सैलरी है 10 लाख, और गवर्नमेंट बोलता है कि इस 10 लाख से आपको 10% देना है हमें, यानी कि 1 लाख रुपए आपको हमें पेमेंट करना है। ठीक है, आपकी सैलरी कितना है? 10 लाख का, और उसका 10% यानी कि 1 लाख आपको टैक्स के हिसाब से पेमेंट करना है। ओके, सो इस केस में हुआ क्या, आपने इनकम किया, आपने दिन रात मेहनत करके 10 लाख इनकम किया, लेकिन उसके ऊपर आपको टैक्स कितना देना है? 1 लाख का, और ये आपकी पॉकेट से जा रहा है। तो बेसिकली किसको फील होगा? आपको ही लगेगा ना, अरे भाई मैंने इतना सारा मेहनत किया, इतना सारा मेहनत करके 10 लाख रुपए इनकम किया और ये 1 लाख रुपए मेरे से ले ले रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फील होगा, यहाँ पे आपको दर्द होगा कि मेरा 1 लाख रुपया गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली चला गया। समझ में आ रहा है? सो डायरेक्ट टैक्स में आपको पता चलता है कि आप कितना टैक्स दे रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, पेयर ऑफ द टैक्स एंड द सफरर ऑफ द टैक्स आर डिफरेंट पर्सन, यानी कि इम्पैक्ट एक इंसान के ऊपर होगा एंड इंसिडेंट और एक पर्सन के ऊपर होगा। सर मतलब हम नहीं समझ पा रहे। देखिए, आपने क्या किया, आपको लगा कि आपको एक मोबाइल खरीदना है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी फोन, आईफोन आपको खरीदना है जिसकी प्राइस है 50,000। ठीक है, आप आईफोन की स्टोर पे गए, एप्पल स्टोर में, और बोला कि भाई मुझे एक आईफोन दे दो 50,000 के हिसाब से, मेरा बजट है। तो उन्होंने बोला कि सर आईफोन 50,000 में नहीं आता है, आपको 60,000 लगेगा। ठीक है, ओके, सो उन्होंने क्या बोला कि सर आईफोन 50,000 में नहीं आता है, आपको ये 60,000 आसपास आपको पड़ेगा, और आपने 60,000 पेमेंट किया, और बाकी
आपने क्या किया, 60,000 पेमेंट कर लिया, 60,000 और एक आईफोन ले आए। लेकिन हुआ क्या कि आईफोन की जो दुकानदार है उसकी पॉकेट में गया 50,000। ओके, बाकी के जो 10K है मतलब 10,000 है, वो कहाँ पे गया, गवर्नमेंट की पॉकेट में से। समझ में आ रहा है? सो 50,000 एक्चुअली आईफोन वालों ने कलेक्ट किया और 10,000 उन लोगों ने गवर्नमेंट को दिया। तो इनडायरेक्टली आपके आईफोन की प्राइस जो था वो 50,000 ही था, लेकिन यहाँ पे 10,000 आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया। ये जो 50,000 आपने खर्च किया, उस 50,000 के ऊपर गवर्नमेंट को आपने 10,000 का टैक्स दिया। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिंपल वाला एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाए। सो यहाँ पे आपको पता नहीं चला कि आपने 10,000 का टैक्स दिया है अगर आप बिल नहीं लाते हो। जब आपने देखा, सो आपने क्या देखा कि बिल का अमाउंट 50,000 है, मतलब आईफोन का अमाउंट प्लस टैक्स है 10,000। तब जाके आपको फील हुआ अरे हाँ मेरा टैक्स हो गया। ठीक है, तब आपको पता चलता है कि अरे हाँ मैंने टैक्स दिया है 10,000 का। लेकिन तब भी आपको फील नहीं होता है। क्यों फील नहीं होता है सर? क्योंकि जो सेलर है, जो हमें चीज़ें बेचते हैं, वो टैक्स इंक्लूड करके बेचते हैं हमें। जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं, जब भी हम फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, कहीं पे भी जाके कोई भी फ़ोन वगैरह या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम सर्च करते हैं या फिर ड्रेस सर्च करते हैं, तो वो जो प्राइस हमें शो होता है, हमारे दिमाग में वो आ गया है कि इस फ़ोन की प्राइस 60,000 है। ठीक है, हम ये नहीं देखते कि यार इस फ़ोन की प्राइस अगर 60,000 है, इसमें से हमें कितना टैक्स के लिए जाता है, कितना जो सेलर है उसके पास जाता है, क्योंकि वो इंक्लूडिंग करके दिखाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम 60,000 पे कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फ़ोन के लिए। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप खुद टैक्स पे कर रहे हो, आप 10,000 की टैक्स पे कर रहे हो, लेकिन किसी के थ्रू पे कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बर्डन फील नहीं होता है। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि आपने 60,000 फ़ोन के लिए पेमेंट किया है। क्लियर? सो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस अलग अलग पर्सन के ऊपर होता है। इम्पैक्ट सर किसके ऊपर होता है? इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारी पॉकेट से ही तो 10,000 जा रहा है सर। अगर अभी इंडिया गवर्नमेंट बोले कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो आप देखोगे कि फ़ोन की प्राइस कितने सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली आईफोन के प्राइस बहुत सस्ते हो जाएंगे, 10-15 हज़ार सस्ते हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? टैक्स इंसिडेंस कौन दे रहा है, मतलब टैक्स किसके कौन पेमेंट कर रहा है? जो सप्लायर है, जो दुकानदार है, वो पेमेंट कर रहा है। तो पेयर एंड सफरर आर डिफरेंस पर्सन। पेयर जो है दो दुकानदार है, सफरर जो है वो कस्टमर है। सो आई थिंक पहला पॉइंट हमारा हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा वाला पॉइंट। दूसरा वाला पॉइंट क्या है? इनकम बेस्ड टैक्स, सप्लाई बेस्ड टैक्स। ओके, सो हमारे हमारे दिमाग में एक चीज होगा कि सर हम टैक्स कब पेमेंट करेंगे। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि टैक्स क्या है, हमें ये पता लगा कि टैक्स क्यों गवर्नमेंट चार्ज करता है, हमें टाइप्स ऑफ टैक्स के बारे में भी पता चला। हमें ये बताया कि हम टैक्स कब चार्ज करेंगे, मतलब हम टैक्स कब पेमेंट करेंगे। ठीक है, सो हमेशा आपको याद रखना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से याद रखिए कि टैक्स आपको तब भी पेमेंट करना है जब कोई टैक्सेबल इवेंट हो। सर ये टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी होने के बाद आपको टैक्स देना है। ठीक है सर, समझ में नहीं आया? देखो, इनकम टैक्स जो टैक्स है, इनकम टैक्स जो मतलब डायरेक्ट टैक्स है, उसमें टैक्सेबल इवेंट क्या है? अर्निंग ऑफ इनकम। ओके, आप कितने भी उम्र के हो, आप 10 साल के हो, 15 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो, अगर आप इंडिया में पैसा इनकम करते हैं और एक सर्टन लेवल से 5-6 लाख से ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, सो इनकम टैक्स या फिर जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या है? इनकम बेस्ड टैक्स। यानी कि अगर आप इनकम करेंगे तब आपके ऊपर टैक्स लगेगा। आप 50 साल के हो जाओ, अगर आप कुछ भी और नहीं करते, आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है। कोई 5 साल का बच्चा है जो जाके टीवी पे एक्टिंग वगैरह करता है, डांस वगैरह करता है और उससे 10-15 लाख की सैलरी, 10-15 लाख की जो प्राइज मनी मिलता है, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है? सो डायरेक्ट टैक्स जो है वो इनकम बेस्ड टैक्स है। ओके, अब इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सप्लाई बेस्ड टैक्स है। ठीक है, यानी कि मतलब सर,
मतलब जब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगा, गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, उस तब तब जाके जीएसटी लगेगा या फिर इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है? एक इंसान के पास एक फ़ोन है, मतलब एक सेलर है जिसके पास एक फ़ोन है, जब तक वह कस्टमर के पास नहीं जाता तब तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। जिस दिन वो कस्टमर को सेल करता है, सप्लाई करता है, तब जाके उसके ऊपर टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है? ओके। अब आपको तीसरा पॉइंट हम दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है सर? थर्ड वाला पॉइंट है रेट ऑफ टैक्स आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही सिंपल वाला चीज़ है ये, कि जो इनकम टैक्स है या फिर जो डायरेक्ट टैक्स है वो हमेशा अमीर गरीबों में बटा हुआ है। ठीक है, अमीर वाले ज़्यादा टैक्स देंगे, गरीब वाले कम टैक्स देंगे। जिसकी इनकम ज़्यादा वो ज़्यादा टैक्स देगा, जिसकी इनकम कम वो कम टैक्स देगा। ठीक है, सो रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? रेट ऑफ टैक्स सर कैसे डिफरेंट है? बहुत ही सिंपल वाला चीज़ है। रेट ऑफ टैक्स अगर आप सोचिए कि आपके लिए, आप 10 लाख इनकम करते हो तो आपके लिए अलग आएगा। मुकेश अंबानी एक साल में 10,000 करोड़ इनकम करता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा। ठीक है, सो ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स, ये इनकम टैक्स का रूल है। लेकिन अगर हम जीएसटी की बात करें तो रेट ऑफ टैक्स सबके लिए सेम है। ओके, मुकेश अंबानी अगर एक दूध का पैकेट लेता है उसके ऊपर जितना टैक्स लगेगा, अगर एक गरीब इंसान एक दूध का पैकेट लेता है तो उसके ऊपर उतना ही टैक्स लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मुकेश अंबानी कोई अलग ब्रांड का जो मिल्क प्रोडक्ट है वो ले सकता है, लेकिन दूध के ऊपर टैक्स सेम ही लगेगा। सर ऐसा क्यों बनाया गया है? जीएसटी भी तो उसी की तरह बनाना चाहिए ना। मुकेश अंबानी ज़्यादा पैसा देगा, हम गरीब लोग हैं हम कम पैसा देंगे। उसके पीछे मेन लॉजिक ये है कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो ही यूज करेगा। ठीक है, मुकेश अंबानी कौन सा, जो अमीर लोग हैं वो कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज करेंगे, ऐसा कोई आइडेंटिफाई तो नहीं है। जिसकी मर्जी है जो चाहे वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट, इसीलिए गवर्नमेंट के पास कोई चारा ही नहीं है कि वो जो टैक्स रेट है वो अलग अलग ले इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ना, गवर्नमेंट डायरेक्टली तो नहीं लेती है हमसे टैक्स, गवर्नमेंट किसी के थ्रू लेती है और उससे नहीं पता कि उसकी कस्टमर कौन होने वाला है। उसकी कस्टमर मुकेश अंबानी होने वाला है या फिर एक गरीब आदमी होने वाला है या फिर कौन होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ पे गवर्नमेंट यहाँ पे भी टैक्स रेट में जो है टैक्स रेट क्या करता है, टैक्स रेट में जो डिफरेंसेस वो क्रिएट करता है वो है लग्जरी आइटम में। ठीक है, जो हाई एंड कार्स है, ठीक है, ऑडी हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, इसके ऊपर ज़्यादा जीएसटी है रादर देन अलग जो छोटे मोटे चीज़ें, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे ज़्यादा टैक्स हम लेंगे क्योंकि ऑडी बीएमडब्ल्यू खरीदने वाला कोई गरीब आदमी नहीं होगा। ऑडी हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया या फिर और जो लग्जरी कार्स है, लैम्बोर्गिनी या फिर रोल्स रॉयल्स, तो उस केस में क्या होगा, ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस नहीं होता है डिफरेंसेस, लेकिन सर्टन लेवल पे होता है। ठीक है, बाकी सबके लिए ड्यूटी सेम है। मुकेश अंबानी की अगर इनकम बहुत ज़्यादा है और वो एक ऑडी खरीदता है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी सेम टैक्स लगेगा। अगर कोई छोटा मोटा आदमी जॉब करके पैसा सेव करके एक ऑडी खरीदता है तो उसके ऊपर भी टैक्स सेम ही है। ठीक है, सो डायरेक्ट टैक्स में रेट में डिफरेंसेस होता है पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में विदाउट मतलब उनकी इनकम की कोई इम्पैक्ट नहीं आता है टैक्स रेट में, टैक्स रेट सेम होता है। फोर्थ नंबर में हमें डिफरेंसेस अगर देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने की पावर किसके पास है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में रेवेन्यू जो होता है, जितना भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होता है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जितना भी होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाता है रेवेन्यू। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्ट करती है। ये पहले होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स खुद, उसकी वैट था, उसकी सीएसटी थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या था, एक्साइज ड्यूटी था। लेकिन अब जीएसटी कलेक्ट होता है और दो टाइप के जीएसटी है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। ओके, फिर नंबर 5 पे आता है कि असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। सर ये क्या है?
इनकम टैक्स में क्या होता है ना कि अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में पैसा इनकम किया तो आपको टैक्स अगले साल में देना है, ठीक है। अगर अभी आपने फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 में पैसा इनकम किया तो आपको 2023 2024 में जाके टैक्स देना है। ये डिफरेंसेस है, समझ में आ रहा है। लेकिन जीएसटी में क्या होता है सर, जीएसटी में आपने या फिर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा, आपको टैक्स देना है। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज आपने परचेज किया, जो सेलर है उसने सेल किया, तब भी आपको टैक्स देना है। ओके, यहाँ पे कोई असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट नहीं आता है, जब सेल किया तब टैक्स देना है, ठीक है। फिर नंबर 6 पे एक पॉइंट आता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, प्रोग्रेसिव नेचर, रिग्रेसिव नेचर। सर प्रोग्रेसिव नेचर क्या है? प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब है अमीरों से ज़्यादा टैक्स लो, गरीबों से कम टैक्स लो, जो हमने अभी डिस्कस किया था नंबर 3 वाले पॉइंट में कि रेट डिफरेंसेस होते हैं। ओके, सो 6 नंबर पॉइंट वही बोल रहा है कि अमीरों से आपको ज़्यादा टैक्स लेना है और गरीबों से कम टैक्स लेना है। सो मुकेश अंबानी ज़्यादा इनकम करता है, ज़्यादा टैक्स देगा। हम जैसे लोग कम इनकम करते हैं, कम टैक्स देंगे। जो बिल्कुल इनकम नहीं करते उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है। रिग्रेसिव नेचर क्या बोलता है? रिग्रेसिव नेचर बोलता है कि अमीर हो गरीब हो कोई परवाह नहीं है, सबसे इक्वल टैक्स लेना है, सबके लिए टैक्स ऑफ रेट ऑफ टैक्स सेम है, ठीक है। सो ये था बेसिकली डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, सो आराम से आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होगा। ओके, ये पीडीएफ जो है मैं शेयर कर लूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। ओके, सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। हम ट्राई करेंगे कि जो क्लास की ड्यूरेशन हो वो विद इन 30 मिनट हो, ठीक है। तो धीरे धीरे सारे चीज़ें हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी से लॉजिकल से पढ़ेंगे। ओके, आज की जो क्लास था बहुत ही सिंपल था और बहुत ही बेसिक लेवल का था, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ टैक्स क्या होता है वो पढ़ा, गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करता है वो पढ़ा, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंसेस है तो वो पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंडिया में क्या है टैक्स कलेक्शन को लेकर, ठीक है। इंडिया में टैक्स कलेक्शन की पावर एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ पे दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या पावर दिया गया है, वो सब हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, टिल देन कीप स्टडिंग।